Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hey, good morning everybody. This is Shagufta. Today I'm gonna show you 11th class of Excel. In 11th class of Excel, I will teach you data menu complete. So, are you ready? Let's start. Okay. देखिए जो डेटा मेन्यू में जो फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहे हैं ये एक्सिस सॉफ्टवेयर के वेब से कनेक्ट होने के ऑप्शन है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। सबसे पहले देखिए इसमें सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ वर्ड एंड इन एक्सेल होम मेन्यू। देखिए इसमें मैंने पहले बताया कि इसे सीरियल नंबर वगैरह होते हैं या फिर इसके अलावा कोई कोई भी चीज़ जो आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा की तरफ लेके आना है और डिसेंडिंग ज़्यादा से कम की तरफ लेके आना है। अब चाहे वो मिली जुली गिनती हो, जैसे कि यहाँ मेरे पास ये कोड नंबर लिखे हुए हैं या सीरियल नंबर कह लें इन्हें, तो ये क्या है कि इनकी तरतीब सही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक कर दूँगी सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो इससे क्या होगा कि ये कम से ज़्यादा की तरफ इसकी तरतीब आ जाएगी, यानी छोटे से बड़ी की तरफ इसकी तरतीब हो जाएगी। ठीक है, अब ये सॉर्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। आप देखिए इसकी छोटे से बड़े की तरफ तरतीब हो गई। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको Z टू A कर दूंगी तो क्या होगा कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाएगा। इसकी क्या होगी, ज़्यादा से उल्टी तरतीब हो जाएगी। ओके कर दिया मैंने। ठीक है जी। इसी तरह अगर मिले जुले नेम्स लिखे हुए हैं, अगर मैं जो है इसको सिलेक्ट करके क्या कर दूंगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो क्या होगा कि देखिए बी वाले नाम पहले आ गए, सी वाले नाम उसके बाद बी, तो ये अल्फ़ाबेटिकली जो है ना आ जाएगा। पैराग्राफ होंगे तो वो भी अल्फ़ाबेटिकली कम से ज़्यादा की तरफ हो जाएंगे। और Z टू A कर दूंगी तो ये उल्टी तरतीब हो जाएगी। देखिए W पहले आ जाएगा, P बाद में आ जाएगा। ठीक है जी। तो कोई भी अगर आपको अपना काम या काउंटिंग वगैरह आपको तरतीब से करनी है, अगर सॉर्ट A टू Z करेंगे तो कम से ज़्यादा की तरफ तरतीब हो जाएगी, छोटी से बड़ी की तरफ। और Z टू A करेंगे तो ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब उल्टी तरतीब बड़े से छोटे की तरफ, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली हो या फिर काउंटिंग में हो। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर। फ़िल्टर का ऑप्शन देखिए ज़्यादातर हम सीरियल नंबर रोल नंबर वगैरह पर अप्लाई करते हैं कि अगर हमें टेम्परेरी तौर पर कोई डेटा देखना है। अब फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास मार्कशीट बनी हुई है, 10,000 स्टूडेंट्स हैं उसमें। अब मैं टेम्परेरी तौर पर सिर्फ जो है 2-3 स्टूडेंट्स का जो है मैं रिकॉर्ड देखना चाह रही हूँ। बाकी मैं चाह रही हूँ कि बाकी डेटा मेरा जो है अभी हाईलाइट ना हो, टेम्परेरी तौर पर क्या हो, आर्जी तौर पर वो जो है हिडन हो जाए। तो आप टेम्परेरी तौर पर अपनी शीट में, अपने डेटा में, अपनी कैलकुलेशन में कोई चीज़, कोई रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, सिर्फ वही हाईलाइट करके देखना चाह रहे हैं, बाकी अभी नहीं देखना चाह रहे, तो आप ये सीरियल नंबर या रोल नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, खैर जो अभी मैंने बनाई हुई है। जैसे कि देखिए ये मार्कशीट है। अब मैंने देखिए इसके सीरियल नंबर सेलेक्ट किए, और चाहे मार्कशीट हो, सैलरी शीट हो, अटेंडेंस शीट हो, कोई भी किस्म की कैलकुलेशन हो, आपने टेम्परेरी तौर पर कोई डेटा देखना है, सिर्फ एक ही या दो या मखसूस देखना चाह रहे हैं आप, देखें तो उसके सीरियल नंबर या रोल नंबर पर हम अप्लाई करेंगे। डेटा सेलेक्ट किया मैंने, फ़िल्टर में गई मैं और फ़िल्टर क्लिक किया। देखिए मैंने सीरियल नंबर सेलेक्ट किए, ये सीरियल नंबर या रोल नंबर पर अप्लाई होता है। देखिए तो आप ये देख सकते हैं फ़िल्टर एक छोटा सा बटन सीरियल नंबर पे आ गया। अब मैं इधर गई, अब मुझे फ़र्ज़ करें कि मैं टेम्परेरी तौर पर सिर्फ 1, 3 और 5 का जो है मार्कशीट देखना चाह रही हूँ। तो जिसको आपको टेम्परेरी तौर पर डेटा देखना है तो उस पर आप टिक लगा देंगे और बाकी पे से टिक हटा देंगे। ठीक है जी। अब मैंने 1, 3 और 5 का देखना है। आप देखिए सिर्फ 1, 3 और 5 की मार्कशीट दिखा रहा है। इसी तरह अटेंडेंस शीट अगर मुझे सिर्फ एक की देखनी हो या 2% की या 3% की, जो भी मखसूस देखना है, तो टेम्परेरी तौर पर आपको जो है आपके डेटा में, आपकी कैलकुलेशन में मखसूस दिखा देगा ये, लेकिन अप्लाई सीरियल नंबर पर ही होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मुझे सारे देखना है तो मैं क्या कर दूंगी, सिलेक्ट ऑल कर दूंगी। और अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से जाके दोबारा से फ़िल्टर क्लिक कर दूंगी। और जब हम फ़िल्टर के ऑप्शन अप्लाई किया हुआ होता है और जब कोई मखसूस पे टिक लगा देते हैं और बाकी पर से हटा देते हैं,
तो देखिए ये ऑप्शन जो है ना आ जाते हैं। अगर आप क्लियर करेंगे तो वापसी वैसे ही हो जाएगा, और क्लियर करके से पहले अगर आप रिप्ले कर देंगे तो वो भी जो है फिर क्या होगा कि सारे सीरियल नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब फिल्टर पे से अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, जो बटन आ रहा है इसको हटाना है, जाहिर बात है सीरियल नंबर या रोल नंबर अप्लाई होता है तो फिल्टर पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट टू कॉलम का। टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन एक्चुअली किस लिए होता है, देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ, एक ही सेल में मैंने काफ़ी टेक्स्ट लिखा हुआ है, honesty इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ये हमारे पास ये जो हमने लिखा है, ये देखिए एक ही सेल में हमने लिखा हुआ है, ये कुछ प्रॉपरली हमारा फील नहीं हो रहा। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो मैंने लिख दिया है एक ही, क्योंकि एक्सेल में आपको पता है बॉक्सेस का मसला होता है, टेक्स्ट इतना इजीली लिखा नहीं जाता। ये बॉक्सेस आते हैं, ये बेसिकली कैलकुलेशन के लिए होता है एक्सेल। तो मैंने मर्जर सेंटर का भी खैर ऑप्शन बताया था, लेकिन ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, इसमें क्या होगा कि हमने जो है ये जो लिखा है, अब हम जो है इसको सिलेक्ट किया, सिर्फ फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम से क्या होगा कि अलग अलग सेल में खुद ब खुद तरतीब से आपका काम आ जाएगा। ठीक है जी। हॉनेस्टी देखें, जैसे मैंने ये फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम क्लिक करने के बाद आप ये फिक्स विथ पे क्लिक लगाएंगे। फिक्स विथ पे टिक लगाने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। आप देखिए कितना जो है तरतीब से हो गया। हॉनेस्टी अलग सेल में आ गया, इस अलग सेल में आ गया, द अलग सेल में आ गया और बेस्ट अलग और पॉलिसी अलग सेल में आ गया। तो हर सेल में फिक्स विथ से टेक्स्ट टू कॉलम से क्या होगा कि टेक्स्ट टू कॉलम हर सेल में अलग अलग टेक्स्ट कर देगा अगर आपने एक साथ लिखा हुआ है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट का। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, देखिए कि अगर आपने एक कॉलम में या रो में बहुत सारे डुप्लीकेट भी लिखे हुए हैं तो ये जो है उसको, जैसे कि अगर मैंने जो है ना यहाँ लिख दिया, ज़रूरी नहीं है आप यही लिखे, कोई भी आपने जो डुप्लीकेट आपकी वैल्यू लिखी हुई होगी ये वो कर देगा। देखिए मैंने जैसे यहाँ लिखा सना सबा, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, कैलकुलेशन में तो आपकी ज़ाहिर दूसरी वैल्यू होंगी, इसको मैंने ड्रैग किया। अब अगर मैं जहाँ जाऊँ रिमूव डुप्लीकेट में और रिमूव डुप्लीकेट में जाकर ओके कर दूं तो देखिए अब ये क्या कह रहा है कि 9 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 2 यूनिक वैल्यू रिमेन। ये सिर्फ 2 यूनिक हैं जो रह गई हैं, बाकी जितनी भी इसकी डुप्लीकेट थी इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये पूरा डिलीट कर देती हूँ सिलेक्ट करके। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डेटा वैलिडेशन। देखिए डेटा वैलिडेशन क्या होता है, अगर आप अपने सेल को मखसूस करना चाह रहे हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देकर तो आप डेटा वैलिडेशन की मदद से कर सकते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें आप, देखिए कभी कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें आप मार्कशीट्स बना रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको उनके नंबर लिखने हैं 1 और 100 की रेंज में। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं, आपको 44 लिखना है तो आप 444 लिख देते हैं, या फिर ज़ीरो के बजाय आपने उसमें ओ लगा दिया, या जल्दी जल्दी में आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपको नहीं पता चलेगा लेकिन आपका काम ख़राब हो जाएगा। आपको एंड, आपके वर्क के बाद जब आपका एंड होगा तो आपको फिर आपके काम में एरर आएगा, ज़ाहिर बात है आपका काम ख़राब होगा। तो डेटा वैलिडेशन में आप अपने सेल को मखसूस कर देते हैं कि भाई हम इसमें बस ये और ये लिख सकें, बाकी अगर हम कुछ गलती से या लिखना भी चाहें तो वो हमारे काम में नहीं हो सके। अगर कोई हमारा काम फ़र्ज़ करें हमने इसमें सेव किया हुआ है, कोई हमारा काम ख़राब करना भी चाह रहा हो तो वो सेल ही जो है वैलिड हुए हैं कि इसमें बस यही लिखा जा सकता है, उसके अलावा कुछ लिखेंगे तो एरर दे देगा। तो डेटा वैलिडेशन में हम सेल को मखसूस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देकर। देखिए मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिए, अब इसके अंदर मुझे सिर्फ 1 और 1000 की रेंज में लिखना है या 1 और 500 की रेंज में लिखना है। तो जितनी भी रेंज में लिखना है आप वो एरिया सेलेक्ट करेंगे, आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे और अलाउ में जाकर एनी वैल्यू को हटाकर ओल्ड नंबर क्लिक कर देंगे। ओल्ड नंबर क्लिक करने के बाद आप मिनिमम वैल्यू, भाई मैंने कहा
के मैं 1 से कम ना लिख सकूं, और मैक्सिमम आप जिस रेंज में भी लिखना चाह रहे हैं, 100 हो, 1000 हो, 500 हो, 1 लाख हो, मैं बहरहाल अभी 100 लिख रही हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इसी के ही अंदर है। अगर आप और कोई कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपने काम के लिहाज से लिखेंगे। ओके कर दूंगी मैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा, 1 तो आ गया, 40 लिखा, 40 भी आ गया, लेकिन अगर मैंने 400 लिखना चाहा तो वो नहीं आ रहा। क्या कह रहा है, देखिए इसमें जो है एरर दे रहा है कि ये वैलिड नहीं है ये सेल। अब देखिए मैंने 40 लिखा, 40 में जो है 4 के बजाय, 0 के बजाय मैंने ओ कर दिया। ये देखिए खुद ही जो है इसने एरर दे दिया। तो जो भी आप अपने काम में देखें ABC लिखेंगे वो भी नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ आपने सेल जो है अमाउंट के लिए वैलिड किए हुए हैं, और इसके अलावा आप जो जो अमाउंट लिखते जाएंगे वो आती जाएगी। लेकिन जहाँ आपने गलती की 1 और 100 के अलावा कोई अमाउंट लिखी तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। तो डेटा वैलिडेशन से आप अपने सेल को वैलिड कर देते हैं ताकि आपके काम में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जितनी आपने दी है उससे ज़्यादा ना लिखा जा सके। अब अगर आपको हटाना है इसको तो आप क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यस कर देंगे और क्लियर ऑल कर देंगे। डेटा वैलिडेशन में जाकर दोबारा से क्लियर ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आप जो चाहें इसमें लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कंसोलिडेट। देखिए कंसोलिडेट में हम क्या करते हैं कि हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, और फार्मूले में पता भी नहीं चलता कि आपने जो है फार्मूला बार में कि आपने कहाँ फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है जी। ज़्यादातर हम इस पर प्लस करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने वैल्यू लिखी हुई है, तो कंसोलिडेट में हम प्लस करते हैं और फार्मूला भी हमारा हिडन रहता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ क्या करना है, इसका प्लस लेके आना है, तो आप क्या कहेंगे कि मुझसे आप इसमें सम कर दें। देखिए सम करने के बहुत से तरीके हैं, सम तो तमाम स्टूडेंट्स को फार्मूला आता है। जैसे कि मैं होम में गई, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ऑटो सम क्लिक कर दिया। देखिए ऑटो सम हो तो गया। देखिए इसका प्लस करने के लिए यहाँ हो तो गया, लेकिन फार्मूला बार में क्या हो रहा है, फार्मूला शो हो रहा है। पता चल सकता है कि भाई यहाँ इसका क्या हुआ हुआ है, फार्मूला लगाया है सम का। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ फार्मूला भी लग जाए, इनका टोटल भी आ जाए और फार्मूला बार में फार्मूला भी शो ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। डेटा मेन्यू में गई मैंने, जहाँ आपको इसका प्लस लेके आना है, सम लेके आना है, वहाँ आप क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आप कंसोलिडेट में जाएंगे। कंसोलिडेट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ आपने सिलेक्ट की और ऐड कर दिया, सेकंड रॉ आपने सिलेक्ट की और ऐड कर दिया, और क्या कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देखिए यहाँ इसका सम आ गया। अब देखिए यहाँ फार्मूला बार में पता भी नहीं चला, लग रहा है ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है। आप देखें, यहाँ देखें, यहाँ भी देखें, नहीं पता चल रहा। हर वैल्यू जो है सिर्फ लिखी हुई आ रही है, उसके अंदर हमने जो फार्मूला लगाया है वो नहीं आ रहा। देखिए यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, मतलब इससे सम हुआ हुआ है ये पूरे कॉलम का। हर कॉलम का ईच सम किया हुआ है हमने, डिफरेंट, मतलब अलग अलग सम किया है हमने ये सेपरेट, लेकिन ये फार्मूला बार में शो नहीं हो रहा। तो ये कंसोलिडेट से होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्नैरियो मैनेजर गोल सीक डेटा टेबल। स्नैरियो मैनेजर, देखिए स्नैरियो मैनेजर में सैलरीज का रिकॉर्ड होता है। अगर आप एम्प्लॉइज़ सैलरीज़ का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉइज़ की 10 साल सैलरी का रिकॉर्ड है, 15 ईयर्स की सैलरी का रिकॉर्ड है, तो जितने भी एम्प्लॉइज़ की सैलरी का रिकॉर्ड आप इसमें रखना चाह रहे हैं, इजीली रख सकते हैं। इस तरह से आप जो है बहुत सी ये कंपनी, इंस्टीट्यूट, बैंक, स्कूल, बहुत सी जगहों पे ये ऑप्शन यूज़ होता है। ये ज़रूरी ऑप्शन है कि आप फिर हर एम्प्लॉय की सैलरी डायरेक्ट निकाल के दे सकते हैं कि भाई पिछले साल कितनी बढ़ी थी, आप कितनी है, या पिछले 10 सालों की सैलरी का रिकॉर्ड क्या है। तो बेसिकली स्नैरियो मैनेजर सैलरी का रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। फर्स्ट करें, मैंने नाम लिखे, अली लिखा, और इसकी सैलरी मैंने जो है रखी 80,000। हिना लिखा। अभी तो मैं फर्जी समझाने के लिए कर रही हूँ, रियल में तो जो होगी वही सैलरी लिखेंगे आप, जहरी बात है।
इनकी सैलरी मैंने लिखी 90,000। अब सैलरी का रिकॉर्ड किस तरह रखेंगे? अब ये सैलरी चाहे आपने 2021 की लिखी हो और अब आप पीछे की ईयर्स की सैलरी का रिकॉर्ड आप रख चुके हैं या रखेंगे, या फिर आपने अभी एम्प्लॉय जो है आपने अप्लाई किया है और इन सैलरी में रखा हुआ है, तो आगे जितनी भी सैलरी आती जाएंगी वो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली एम्प्लॉय सैलरी का रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है कि सिर्फ नाम रखेंगे और उसकी एक सैलरी लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में जाने के बाद सिनेरियो मैनेजर क्लिक करेंगे। सिनेरियो मैनेजर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, सिनेरियो नेम में हमेशा ईयर देते हैं कि कौन से ईयर की सैलरी का रिकॉर्ड है। ठीक है जी, मैंने यहाँ लिख दिया। आप मैं 2021 लिख रही हूँ और अगर ये एम्प्लॉयज़ के पहले की सैलरी का रिकॉर्ड है तो आप जाहिर बात है जिस ईयर की भी सैलरी का रिकॉर्ड है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके कर देंगे। अब देखिए ये बता रहा है कि 2021 में अली की सैलरी इतनी है और हिना की इतनी है। ठीक है जी। अब अगर आप ओके कर देंगे तो सिर्फ 1 ईयर की सैलरी का रिकॉर्ड इसमें चला जाएगा। बाद में आपको इसको अपडेट करना हो तो अपडेट कर सकते हैं। जब ज़ाहिर बात है आप पहली मरतबा डालेंगे तो वो तो 1 ईयर की सैलरी का रिकॉर्ड होगा। हर साल जितनी सैलरी होगी तो वो आप लिखते जाएंगे। लेकिन मैं मज़ीद ईयर की सैलरी का रिकॉर्ड लिखने के लिए दे रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, मतलब देना बता रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, ओके करने के बजाय ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ऐड किया आपने। अब मैंने 2020 किया, ओके किया। अब 2020 में इनकी सैलरी कितनी थी, मैंने 75,000, अगर उतनी ही थी पहले जैसी तो उतनी ही लिख दें, 85,000। मज़ीद मैंने ऐड किया। ज़रूरी नहीं है आगे से पीछे की तरफ, ज़्यादातर पीछे से आगे की तरफ आते हैं, मतलब कि जिस ईयर में लगा था एम्प्लॉय उसकी सैलरी का रिकॉर्ड रखा और फिर हर साल की सैलरी जो है वो हम ऐड कराते गए उसमें कि 2016 में आया तो इतनी सैलरी थी, फिर दूसरे 17 में इतनी सैलरी हो गई, ऐड करते जाएंगे। अच्छा, अब 2019 कर दिया मैंने। 2019 में इनकी सैलरी 70,000, इनकी 80,000। अब मज़ीद ईयर की सैलरी का देना है तो आप ऐड करा देंगे। अब नहीं देना, मैं ओके कर रही हूँ। ठीक है, अब जिस ईयर की भी आपको सैलरी का रिकॉर्ड चाहिए, जैसे कि मैंने जो है सैलरी का रिकॉर्ड चाहिए 2019 का, तो मैंने शो किया तो देखिए यहाँ शो होने लग गया, देखें हैं आप। अब अगर मुझे 2020 का रिकॉर्ड चाहिए, शो किया तो यहाँ शो होने लग गया। अभी क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे तो भी शो हो जाएगा। अब अगर आप इसको समरी की शक्ल में देखना चाह रहे हैं तो समरी की शक्ल में देखने के लिए क्या करेंगे, आप समरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस सिनेरियो समरी पे क्लिक किया आपने और अब ये जो आपके एम्प्लॉय के नेम और उनकी सैलरी है वो सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। आप देखिए इसने समरी बता दी कितने इजी तरीके से। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सिनेरियो मैनेजर में आपको सैलरीज का रिकॉर्ड इस तरह से देता है और ये शीट बड़ी आसानी से बनती है। अब ये देखें, आपको जो है ना ये तमाम ईयर्स की सैलरी का जो है ना रिकॉर्ड जो है बता रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एम्प्लॉय डेटा मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी का रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है। कौन सा? व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गोल सीक। गोल सीक हमेशा परसेंटेज पर अप्लाई होता है। ठीक है जी, परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए या राउंड ऑफ करने के लिए हम गोल सीक का ऑप्शन यूज़ करते हैं। गोल सीक का ऑप्शन यूज़ करने के लिए हम मार्कशीट निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने परसेंटेज निकाली होती है। इसमें परसेंटेज हमने निकाली भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्विकली परसेंटेज निकाल लेते हैं ताकि आपको ये ऑप्शन बता सके। वैसे ही मैंने सेव नहीं किया हुआ, लेकिन अभी जो पिछली क्लासेस में मैंने आई थिंक कल आपको मार्कशीट बनाना बताई है, तो उसमें मैंने आपको परसेंटेज बताई है। इज इक्वल सेलेक्ट टोटल ऑफ 10 मार्क्स का मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड ग्रैंड टोटल, इस तरह परसेंटेज निकलती है। और इसको हमने क्या किया, ब्रैक कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि गोल सीक हमेशा परसेंटेज पर अप्लाई होता है। मैं डेटा मेन्यू में गई, व्हाट इफ एनालिसिस में गई और गोल सीक का ऑप्शन क्लिक किया। अब देखिए ये जो मैंने परसेंटेज क्लिक की है वो 65 है। फ़र्ज़ करें अगर मुझे इनकी परसेंटेज करनी है, कम करनी है या ज़्यादा, जितनी करनी है मेरे काम में
आपको जितना आपके परसेंटेज आपको करनी है, मैंने 75 करनी है। देखिए मैंने जो वैल्यू है परसेंटेज की वो बढ़ाई है। अब आप बढ़ाएं परसेंटेज या कम करें या राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं जो पॉइंट की शक्ल में परसेंटेज आ रही है ना, इसको पॉइंट को ख़त्म करके बराबर करना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसकी परसेंटेज बढ़ा रही हूँ, तरीका वही है जो भी आपको करना है। मैंने यहाँ इसकी परसेंटेज कर दी 75, मतलब कि मैंने बढ़ाई है परसेंटेज। अब अगर आपने परसेंटेज बढ़ाई है तो लाजमी बात है कि आपको किसी सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाने भी पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे। तो बाय चेंजिंग सेल में वो सब्जेक्ट आप क्लिक करेंगे या वो आप क्लिक करेंगे, परसेंटेज आप किसके लिए निकाल रहे हैं, आप ज़ाहिर बात है कोई कैलकुलेशन होगी, किसी हो वो अकाउंट होगा, कुछ भी होगा। तो बाय चेंजिंग सेल में आप वो क्लिक करेंगे जिसमें आपको ये परसेंटेज बढ़ानी है या कम करनी है। अभी तो ये मार्कशीट है, दायरे में सब्जेक्ट बोलूँगी। तो देखिए 75 किया मैंने। अभी जो इंग्लिश में इसके सब्जेक्ट जो है ना, मतलब कि इसकी अमाउंट चेंज करनी है जिस हिसाब से ये परसेंटेज 75 हो जाए। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगी, ओके कर दूँगी। ये देखिए 75 परसेंटेज हो गई और इंग्लिश में सब्जेक्ट में नंबर बढ़ भी गए, ओके कर देंगे। इसी तरह देखिए मैं दोबारा समझा रही हूँ, ये जैसे 49 है, व्हाट इफ एनालिसिस में गई, मैं इस परसेंटेज को सिलेक्ट किया हुआ है। अब टू वैल्यू में जाकर मुझे ये परसेंटेज कितनी करनी है, 49 ही करनी है या फिर पूरी 50 करनी है। तो मैं क्या करूँगी, बाय चेंजिंग सेल में वो सब्जेक्ट क्लिक करूँगी। ठीक है जी, मैंने उर्दू क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है जी, देखिए परसेंटेज मेरी 50 हो गई और उर्दू में वो फेल हो रहे थे वो पास हो गए, एक नंबर मिल गया उन्हें। तो परसेंटेज में चेंजेस करने के लिए बहुत ज़रूरी ऑप्शन है ये, आप कर सकते हैं। गोल सी की मदद से आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और राउंड ऑफ भी कर सकते हैं सब्जेक्ट में चेंजिंग करके। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डेटा टेबल। डेटा टेबल का ऑप्शन एक्चुअली किस लिए होता है, ये टेबल वगैरह बनाने के लिए होता है। अगर आपको इस पर टेबल लाना है, देखिए फर्स्ट करें, थोड़ा सी इसकी जूम छोटा करती हूँ मैं, वरना आएंगे नहीं। अच्छा देखिए, जैसे कि मुझे टेबल लाने है, टू लिखा मैंने और यहाँ टू लिखा। अब यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल सिलेक्ट फर्स्ट टू और मल्टीप्लाई किया सिलेक्ट सेकंड टू, मतलब कि सिलेक्ट फर्स्ट वाला जो है वो सिलेक्ट करके सेकंड टू को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है जी, अब 4 के नीचे आप गिनती ड्रैग कर देंगे जहाँ तक आप हर टेबल लेके आना चाह रहे हैं। ज़्यादातर हम टेबल 10 तक ही याद करते हैं, 2 10 20, 3 10 30, 4 10 40, 5 10 50। तो ज़्यादातर हर टेबल हम 10 तक याद करते हैं। बहरहाल आपको जहाँ तक हर टेबल लाना है, आपकी कैलकुलेशन में आपको यूज़ करना है, तो यहाँ आपको टेबल ला सकते हैं अपने काम में आसानी के लिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो टेबल कैसे लेके आएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ 1 लिखा और सीरीज़ आपको पता है मैंने बनाना बताई है, 1 और 2 को सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर दिया। आपको जो हर टेबल जहाँ तक लाना है, 9 तक लाना है, 10 तक लाना है या 12 13 14 15 जहाँ तक लाना है, आप वहाँ तक गिनती काउंटिंग यानी ड्रैग कर देंगे। अब ये हमने 4 के नीचे किया है और 4 के बराबर में 1 से लेके आपको जहाँ तक टेबल जिसका लेके आना है सिक्वेंस से आ जाएगा। 1 से लेके 100 तक टेबल लेके आने हैं, 1 से लेके 10 तक लेके आने, 20 तक, जितने तक भी आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। 4 के बराबर में है ये, और ये जो आप हर टेबल जितने तक लेके आना है 4 के डाउन साइड है। अगर आपने ये तरीका प्रोसेस पे अमल नहीं किया तो आपका टेबल नहीं आएगा। अब 1 से लेकर 10 तक लाने हैं, जहाँ तक भी लाने हैं, या 12 तक टेबल लाने हैं तो आप 12 तक इसको ड्रैग कर दें। अच्छा, अब टेबल लाने के लिए हम क्या करेंगे, गौर से देखें, ये ऊपर वाले जो 2 2 हमने ये जो फार्मूले में शामिल किए हैं इसको छोड़ देंगे और 4 के राइट साइड और डाउन साइड क्या करेंगे, 4 के राइट साइड और डाउन साइड हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और
4 के राइट साइड और डाउन साइड इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये दो टू ऊपर से छोड़ दिए, पूरा सिलेक्ट कर लिया राइट और डाउन साइड। सिलेक्ट करने के बाद आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और डेटा टेबल क्लिक करेंगे। डेटा टेबल में जाकर रॉ इनपुट सेल में एक मरतबा क्लिक करेंगे और ये जो फर्स्ट टू है वो क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसके बाद कॉलम इनपुट सेल में एक बार क्लिक करेंगे और ये जो सेकंड टू है वो क्लिक कर देंगे और क्या कर देंगे, हम ओके कर देंगे। अब देखिए हर टेबल आ गया है ये। अब देखिए ऊपर जो टेबल की हेडिंग आई है, ये कौन कौन सा टेबल है, इसको बोल्ड कर देते हैं। और बाकी सारे टेबल आ गए हैं, देखें। देखिए आप देख सकते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 3 2 4 2 6 2 5 10। देखिए ये सारे टेबल आ गए। और कहाँ तक आए, 15 तक आपने, क्योंकि यहाँ काउंटिंग लिखी थी। ठीक है जी, तो इस तरह आप टेबल लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। सबसे पहले मैं ग्रुप अनग्रुप बताती हूँ। ग्रुप अनग्रुप से क्या होता है कि आप अपनी रॉ या कॉलम जो है ग्रुप कर देंगे तो आपकी सोर्स क्या होगी, वो हिडन हो जाएगी। जैसे आप सुपर स्टोर्स वगैरह में जाते हैं, आप देखते हैं कि लाखों की तादाद में डेटा उनके कंप्यूटर में सेव होता है। वो कोड डालते हैं या फिर स्कैन करते हैं तो उसका सीरियल नंबर और कोड वगैरह जो है ना, मतलब कि प्राइस, उसके नेम वगैरह सब आ जाते हैं, लेकिन वो आपकी स्लिप पे शो नहीं हो रहे होते। तो उन्होंने ग्रुप किया हुआ होता है एक्चुअली डेटा, चाहे वो सुपर स्टोर हो चाहे वो बैंक अकाउंट हो। बैंक अकाउंट में भी लाखों अकाउंट खुले हुए होते हैं, लेकिन आप वो सिर्फ अकाउंट नंबर डालते हैं और उसकी मतलब डिटेल आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया हुआ होता है एक्चुअली, जो अपना रिकॉर्ड है अपना तमाम एम्प्लॉयज़ का, तमाम कस्टमर्स का, तमाम प्रोडक्ट्स अगर सुपर स्टोर्स है तो तमाम अगर अकाउंट खुले हुआ है तो उनके अकाउंट का रिकॉर्ड सब ग्रुप किया हुआ होता है। तो क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप में जाएंगे। अगर आपको रॉ ग्रुप करनी है तो ओके कर देंगे, रॉ ग्रुप हो जाएगी। देखिए ये इधर ये रॉ है, ये सिलेक्ट किया हुआ है, रॉ ग्रुप हो गया। अब ये देखें डेटा यहाँ है लेकिन हमने क्या किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है। प्लस पे क्लिक किया, वापसी वो हो गया। अगर मुझे अनग्रुप कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, या अनग्रुप कर दूंगी तो रॉ एक एक करके भी अनग्रुप कर सकते हैं। ओके किया मैंने तो अनग्रुप हो गया। इसी तरह अगर मुझे कॉलम ग्रुप करने हैं तो ग्रुप में गई और कॉलम पर टिक लगाया कॉलम ग्रुप करने के लिए। ये देखिए यहाँ ये देखिए प्लस माइनस के ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि ये आपने ग्रुप किया हुआ है। अब देखिए आपका डेटा ग्रुप हुआ हुआ है, पता भी नहीं चल रहा। और आपका डेटा यहाँ मौजूद भी, अगर मैं इसका प्रिंट निकालूंगी तो क्या होगा, ये सिंपल सादे पेज का प्रिंट आएगा, लेकिन आपने यहाँ डेटा है आपका। तो आपने इसको ओपन किया अपना जो डेटा है तो ये देखिए इस तरह ओपन हो गया। अगर आपको इसको ख़त्म करना है तो अनग्रुप में जाकर या तो अनग्रुप कॉलम कर दें या फिर क्लियर आउटलाइन कर दें। तो अगर रॉ या कॉलम ग्रुप है तो एक साथ अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सब टोटल। सब टोटल देखिए किस लिए होता है, क्लोज करके बताती हूँ मैं। देखिए पीडी कैश का हिसाब किताब रखने के लिए होता है, अपने एक्सपेंस का हिसाब किताब रखने के लिए होता है। बहुत इजी तरह से आप इसमें जो है हिसाब किताब रख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ आपको सब टोटल बताती हूँ। अगर जब हम कारोबार करते हैं या कोई भी कहीं जॉब ही कर रहे हों तो एंड ऑफ द जो है डे हम जो है कैलकुलेट करते हैं हमारा जो है एक्सपेंस जो रोज़ाना एक्सपेंस हो जाते हैं। देखिए कि जैसे कि हमने जो है कोई भी किसी भी चीज़ की उसके लिए पैसे दे दिए, टी मंगवा ली, लंच के लिए पैसे दे दिए, फ़ोटो स्टेट करवा ली हमने, इसके अलावा न्यूज़पेपर मंगवा लिया हमने। तो ये तमाम जो खर्चे होते हैं वो ज़ाहिर बात है कैश में से माइनस होते हैं। तो सब टोटल से क्या होता है कि जितने भी जो है अमाउंट है उसका जो है क्या कहते हैं टोटल भी आ जाएगा और सब टोटल आसानी के साथ दे देगा, जिससे आप फिर जो है आसानी के साथ अपना पीडी कैश में से जो एक्सपेंस हुआ है वो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो वाला एक्सपेंस हो, आपने जो भी जो है क्या कहते हैं आपके पास परचेजिंग हुई है उस हवाले से भी आप इसको जो है बना सकते हैं कि आपने अगर कोई परचेजिंग की तो क्या चीज़ परचेज़ की, कितनी अमाउंट की परचेज़ की, वो लिख के आप सब टोटल अप्लाई कर देंगे तो ये
टोटल आपको जो है बता देगा कि भाई इतनी जो है ना हर प्रोडक्ट इतनी इतनी की परचेज हुई है और ग्रैंड टोटल आज इतने की जो है परचेजिंग हो गई या इतने का एक्सपेंस हो गया। सब टोटल्स आपको जो है कैलकुलेशन में आसानी पैदा करता है। जैसे कि मैंने अगर बनाना शुरू किया डेटा, अब मैंने यहाँ लिखा टी लिखा और उसकी प्राइस लिख दी है। अच्छा, इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप के आप नाम जो जो परचेजिंग हुई है या जो जो आज हमारे कैश में से एक्सपेंस हुआ है, बस आप उनके नाम और उनके अमाउंट लिख देंगे। अच्छा जी, अब देखिए मैंने नाम लिख लिए कि जो जो प्रोडक्ट मतलब कि हमने आज जो है एक्सपेंस किए या फिर जो अगर बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो जो जो प्रोडक्ट हमने मंगवाई और उसमें जो है उसकी मतलब अमाउंट लिख दी। सब टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम क्या कर देंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ताकि ये एक साथ हो जाए। ये सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया मैंने। देखिए ये एक साथ तरतीब में आ गए, जो जो भी एक जैसे हमने खर्चे किए थे या एक जैसे जो है कैटेगरीज अगर हमने परचेजिंग के हवाले से बना रहे जो जो एक जैसी कैटेगरीज परचेज की है वो एक साथ आ गए और उनकी अमाउंट भी आ गई। अब सब टोटल बहुत ईजी है। सब टोटल बनाने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और अमाउंट के ऊपर हमने टोटल लिखा। और टोटल लिखने के बाद टोटल लिखना ज़रूरी है अमाउंट के ऊपर। उसके बाद सब टोटल शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सब टोटल में जाएंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए इसने कितनी अच्छी तरीके से जो है टोटल दे दिया कि बिल टोटल आज इतने के हुए हैं, लंच टोटल आज इतने का जो है अमाउंट लगी इसमें, यानी कि एक्सपेंस हुआ इसमें। इसके अलावा तमाम चीज़ों का दे दिया इसने। न्यूज़पेपर को भी एक साथ हमने बता दिया इसने कि भाई न्यूज़पेपर में इतने टोटल जो है लगे हैं, टी इतने की आई है, टी का टोटल 700 और ग्रैंड टोटल आज कितने का एक्सपेंस हुआ 5150 का, या कितने की परचेजिंग अगर परचेजिंग के हवाले से बना रहे हैं तो 5150 की ये हुई। तो ये सब टोटल आपके काम में सिर्फ आप नाम लिखें और उसकी जो है अमाउंट लिख देंगे, जो जो परचेजिंग हुई है जो जो एक्सपेंस हुआ है। तो ये खुद ब खुद हर कैटेगरी का अलग अलग टोटल करके बता देगा कि भाई ये चीज़ें इतने की आज जो है खर्च हुआ या परचेज हुई हैं और ग्रैंड टोटल आज इतने का हमारा खर्चा हो गया है। ग्रैंड टोटल भी बता देगा और हर प्रोडक्ट का अलग अलग टोटल भी करके बता देता है और ग्रैंड टोटल भी। तो देखिए ये थी आज की हमारी क्लास। बड़ी मेहनत से हमने आपको ये पूरी क्लास क्लियरली समझाई है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। Don't forget like and subscribe my channel. If you have any problem in this class, so you can ask in comment. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.